हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। आज चैप्टर क्लास 10th के लेकर आए हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वह हम लोग निचोड़ कर निकाले गए हैं। तो समय के देखते हुए हम लोग प्रश्न पर ध्यान देंगे। क्या कहा गया है प्रश्न एक, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है यह 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हो गया अच्छा मिस्टेक। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो का सिद्धांत होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से होता है दोनों धाराएं, मतलब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती, यानी दोनों धारा इसमें से प्रवाहित होती है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है। आप लोग नहीं देखे हैं 1, 2, 3, 4 चैप्टर, वह आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाकर खोजिएगा, मिल जाएगा आपको, सब सीरियल नंबर से डाला गया है। 8 नंबर देखते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो 50 हर्ट्ज HZ, उसी को हर्ट्ज कहते हैं। इसका 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो यहाँ 220 वोल्ट का होता है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। तो विद्युन्मय तार होता है वह लाल रंग का ही होता है। उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो यह होता है काला हो जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। कितना आसान दिया हो, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे 13 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो यह फैराडे ने किया था, फैराडे, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल है से चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर देखते हैं, पृथ्वी का विभवांतर होता है। तो पृथ्वी का विभवांतर 0 होता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 18 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हो जाएगा चालक पर बल उत्पन्न होता है। इसका 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, चुंबक धारा प्रवाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। इसका 20 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा से चलाया जाता है। उसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्या कहा गया है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है ना, यह हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ 22 नंबर प्रश्न, डायनमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद हम लोग 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कहा गया है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के बदला जाता है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को बदला जाता है। उसके बाद हम लोग 24 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, क्या कहा गया है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में हो जाता है
बी और सी, ए और बी दोनों यानी परिणाम और दिशा दोनों होता है। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है। तो समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये हो जाएगा हम लोग के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर हो जाएगा। इसका 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर ये नीचे पे दिया हुआ है। यहाँ पे किसका करता है? स्थित ऊर्जा में करता है। इसका 29 नंबर, एक दो प्रश्न और बच गया, देख लेते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ से विद्युतीय धारा की उपस्थिति संचित करता है तो उसे कहते हैं हम लोग तो आमीटर कहेंगे। उसके बाद हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध। तो माइकल फैराडे क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। उसके बाद हम लोग 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। विद्युतीय परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होता है तो फ्यूज होता है। लाइन आता है, लाइन कहीं गड़बड़ा जाता है, वहाँ फ्यूज हो जाता है, तो वहाँ के बाद लाइन नहीं जाता है आगे। 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, लास्ट प्रश्न है यह। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होती है तो प्रतिकर्षक होता है। आप लोग को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और ग्रुप में भी भेजें।